पाकिस्तान ने कहा हमारा दोस्त है भारत। पाकिस्तान के विदेश मंत्री का हिंदुस्तानी प्यार। वहीं दूसरे राजनेताओं ने लगाया भारत पर बड़ा आरोप। पाकिस्तान का इल्जाम, भारत ने दी पूर्व पीएम को घूस। पाकिस्तान ने लगाया भारत पर भद्दा आरोप। पाकिस्तान ने दिखाया अपना दोगलापन। दोस्तों, जब से एससीओ की विदेश मंत्रियों की बैठक खत्म हुई है, बिलावल भुट्टो अलग ही राग अलाप रहे हैं। उन्हें ना जाने क्यों भारत से पंगा लेने का अफसोस हो रहा है, इसलिए वो बार बार भारत को हमारा पड़ोसी कहकर संबोधित करते नजर आ रहे हैं। एससीओ की बैठक के बाद एक बार फिर से पाकिस्तान के विदेश मंत्री भारत के साथ रिश्तों में सुधार को लेकर बयान देते नजर आए। तो वहीं पूर्व पीएम के विरोध में पाकिस्तान ने भारत को एक बार फिर से घेरा और भारत पर लगाया घूस देने का आरोप। अब दोस्तों, एक तरफ तो भारत से दोस्ती की वकालत, तो दूसरी ओर भारत पर आरोप। ये दो नाव में सफर कर रही पाकिस्तान की राजनीति, जिसका कनेक्शन कहीं ना कहीं भारत से जोड़ दिया जाता है। तो इस बार भारत को लेकर एक तरफ दोस्ती तो दूसरी तरफ वार करता नजर आया पाकिस्तान। क्या है दोनों मामले? चलिए दोस्तों, इनकी तह तक जाकर आपको पूरी रिपोर्ट बताते हैं। दोस्तों, मीडिया में आई एक खबर में यह जानकारी दी गई कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि 2019 के बाद भारत के साथ एक रचनात्मक वार्ता मुश्किल हो गई है। ताशकंद में सांघाई सहयोग संगठन एससीओ के विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक में शरीक हुए बिलावल ने कहा कि भारत और पाकिस्तान एससीओ का हिस्सा है और दोनों देश वर्तमान में ऑर्गेनाइजेशन की बड़ी गतिविधियों में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि भारत हमारा पड़ोसी देश है और कोई देश कई सारी चीजों पर फैसला कर सकता है, लेकिन अपना पड़ोसी नहीं बदल सकता। इसलिए हमें उनके साथ रहने की आदत डाल लेनी चाहिए। बिलावल ने कहा कि 2019 के बाद भारत के साथ रचनात्मक बातचीत मुश्किल हो गई, क्योंकि भारत ने उस साल जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा वापस लिए जाने और राज्य को अलग कर 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाने की भारत की घोषणा के संदर्भ देते हुए कहा कि जैसा कि हम जानते हैं कि भारत ने पाकिस्तान से बार बार कहा है कि वो इस्लामाबाद के साथ आतंकवाद, बैर और हिंसा मुक्त माहौल में आम पड़ोसी रिश्तों की उम्मीद रखता है। भारत ने कहा है कि यह पाकिस्तान पर निर्भर करता है कि वो आतंकवाद और शत्रुता से मुक्त माहौल बनाए, तभी भारत पाकिस्तान के साथ एक टेबल पर बातचीत करने को राजी होगा। दोस्तों, खबरों में आगे ये भी कहा गया कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल ने यह भी कहा कि समरकंद में होने वाले एनुअल एससीओ समिट से इतर पाकिस्तानी और भारतीय प्रधानमंत्री के बीच किसी बैठक की योजना नहीं है। आपको बता दें कि उज्बेकिस्तान में 15 से 16 सितंबर को एससीओ शिखर सम्मेलन आयोजित होगा। दरअसल उज्बेकिस्तान में हुई सांघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हिस्सा लिया था, जहां उनकी मुलाकात पाकिस्तान के विदेश मंत्री से हुई। फिलहाल भारत और पाकिस्तान के बीच कोई द्विपक्षीय प्रतिनिधि मंडल की बातचीत नहीं हुई। सूत्रों से मिली बड़ी खबर यह भी है कि भारत और पाकिस्तान में इस बात की सहमति जरूर बन चुकी है कि लोगों के बीच पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट एक बार फिर से बढ़ाया जाए और धार्मिक आवाजाही होने दी जाए। साथ ही दोनों देशों की जेलों में बंद कैदियों को भी रिहा कर वापस अपने अपने मुल्क भेजा जाए। गौरतलब है कि पाकिस्तान में इमरान खान सरकार गिरने के बाद बनी नई सरकार भारत से संबंध सुधारने को लेकर उत्सुक दिख रही है। विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने पिछले दिनों भारत के साथ दोस्ताना संबंध बहाल करने की जोरदार वकालत की। उन्होंने कहा था कि नई दिल्ली के साथ संबंध तोड़ना देश के हित में नहीं, क्योंकि पाकिस्तान पहले से ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग है। इमरान खान की सरकार के दौरान भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में काफी कड़वाहट देखी गई, लेकिन बिलावल के बयानों से ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान अब संबंधों को सुधारने की तरफ कदम बढ़ा रहा है। हालांकि भारत लगातार कहता रहता है कि आतंक और बातचीत एक साथ नहीं हो सकते। तो दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे बिलावल भुट्टो भारत को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे ख्याल से भारत को अपने इरादों पर डटे रहना चाहिए कि या तो पाकिस्तान भारत से रिश्ते सुधारने के लिए आतंकवाद का विरोध करे या फिर आतंकवाद के जाल में पाकिस्तान को बर्बाद कर ले। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है? हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। अब दोस्तों, जहां बिलावल भुट्टो भारत को हमारा पड़ोसी कह रहे हैं, वहीं दूसरा पाकिस्तानी राजनेता भारत पर आरोप लगा रहे हैं कि भारत ने पूर्व प्रधानमंत्री को घूस दी है। चलिए आपको ये भी मामला समझाते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान की राजनीति में इन दिनों बवाल मचा हुआ है। एक तरफ पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री विदेशों से प्रतिबंधित चंदा लेने के मामले में फंस गए हैं, वहीं दूसरी तरफ एक और पूर्व प्रधानमंत्री शाहिद खान अब्बासी पर एक भारतीय कंपनी से रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया। ये आरोप विपक्ष के एक सीनियर नेता ने लगाया है। पाकिस्तान में विपक्षी दल के एक सीनियर नेता शहबाज गिल ने आरोप लगाया
कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री शाहिद खान अब्बासी ने 5 साल पहले एक भारतीय कंपनी से 14 करोड़ रुपए की रिश्वत ली थी। इस दौरान शाहिद खान अब्बासी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की कैबिनेट में फेडरल पेट्रोलियम मिनिस्टर थे। दोस्तों, डॉन अखबार की खबर के मुताबिक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पीटीआई के नेता शहबाज गिल ने आरोप लगाया कि अब्बासी ने एक भारतीय कंपनी से 14 करोड़ रुपए की रिश्वत ली थी। वहीं पाकिस्तानी ऑब्जर्वर अखबार ने शहबाज गिल के हवाले से कहा कि अब्बासी ने टेलीग्राफिक ट्रांसफर के जरिए से भारतीय कंपनी से 14 करोड़ रुपए हासिल किए, जब वो 2017 में तत्कालीन फेडरल पेट्रोलियम मिनिस्टर के रूप में कार्यरत थे। अब्बासी फिलहाल सत्तारूढ़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज यानी PMLN पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट हैं। लेकिन दोस्तों, हैरानी की बात तो देखिए, शहबाज गिल ने उस कंपनी का नाम नहीं बताया। जी हां दोस्तों, डॉन की खबर में गिल के हवाले से कहा गया कि अब्बासी के बैंक खाते में 3 लेन देन हुए थे। एक लेन देन दिसंबर 2016 और बाकी लेन देन जनवरी 2017 में हुए थे। इस दौरान 14 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। हालांकि इन आरोपों के दौरान गिल ने भारतीय कंपनी के नाम का खुलासा नहीं किया। लेकिन वहीं 63 साल के अब्बासी ने अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पूर्व सत्ताधारी दल को उनके खिलाफ ठोस सबूतों के साथ याचिका दायर करनी चाहिए। अगस्त 2017 से मई 2018 तक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे अब्बासी ने कहा कि पीटीआई 4 सालों तक सत्ता में रही, लेकिन उसे उनके खिलाफ कोई भी ठोस सबूत नहीं मिला। गिल ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के नेता को अपने खातों को पब्लिकली करने की भी चुनौती दी। इस पर अब्बासी ने कहा कि मैं अपने बैंक खातों की डिटेल पब्लिक करने के लिए तैयार हूं और गिल से भी समान मांग करता हूं ताकि सच्चाई की जीत हो सके। अब दोस्तों, यहां आपने देखा कैसे रिश्वत के नाम पर भारत को निशाना बनाया जा रहा है, वो भी बिना किसी सबूत के। यहां तक कि इतनी पुरानी बात को लेकर बिना किसी सबूत के हंगामा करना मानो भारत को पाकिस्तान की राजनीति में हो रही उथल पुथल का जिम्मेदार ठहराना है। ऐसे में जब भारत बार बार पाकिस्तान के निशाने पर आता रहेगा तो क्या कभी यहां दोस्ती की ज्योति जल पाएगी? आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वेल दोस्तों, ये थी खबरें पाकिस्तान और भारत के रिश्तों से जुड़ी, जहां एक तरफ पाकिस्तानी विदेश मंत्री रिश्तों को सुधारने के लिए भारत को मित्र बनाए रखने की हिदायत देते दिखाई दे रहे हैं, तो दूसरे राजनेता भारत को रिश्वतकर्ता करार दे रहे हैं। जहां बातचीत होने से पहले ही इतनी उलझने हो, वहां कभी दोस्ती की शुरुआत नहीं हो सकती। वैसे आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वहीं अगर आप चाहते हैं कि ऐसे इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करना ना भूलेगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।